गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जे कपलिंग हमने टॉपिक किया था और आपको ये बताया था कि जे कपलिंग हो या एल कपलिंग हो वो अच्छे से हमें तब तक समझ में नहीं आता जब तक हम एक दो एग्जाम्पल नहीं कर लेते। इसमें हम एक एग्जाम्पल करेंगे और प्यारे बच्चों मैं तो ये कहूँगा कि इस टॉपिक को आप एक एग्जाम्पल या एक न्यूमेरिकल के रूप में न देखें। एक्चुअल में जो अर्थ है हमारा जे कपलिंग का वो इस टॉपिक के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल में लेता हूं पीडी कॉन्फ़िगरेशन का। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव कंसीडर्ड पीडी कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा p इलेक्ट्रॉन, ये हमारा d इलेक्ट्रॉन। इसका स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सारा खेल है वो इन सिंबल्स का है। इन सिंबल्स का मीनिंग समझ लीजिए आपकी ये क्या है। S1 इज स्पिन क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू हमेशा हाफ होती है। L P के लिए 1 होता है जैसा आप जानते हो। इसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है इट इज हाफ और L की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 होती है। नाउ डियर स्टूडेंट, यहां अब हम J1, ये छोटा है J बच्चों ध्यान रहे, लिखेंगे। तो J1 कैसे आएगा? एक बार इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास 2J की वैल्यू आ जाएगी। तो एक तो यहां पे आएगा बच्चों हाफ, सब्ट्रैक्ट करने पे और ऐड करने पे आएगा 3/2। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, तो J2 है, इसके लिए हमारा ऐड करेंगे तो 5/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/2। L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, S स्पिन क्वांटम नंबर, J टोटल क्वांटम नंबर। ये छोटा J है, हम उसकी बात कर रहे हैं। दिस इज टोटल क्वांटम नंबर फॉर सिंगल p इलेक्ट्रॉन, टोटल क्वांटम नंबर फॉर सिंगल d इलेक्ट्रॉन। नाउ डियर स्टूडेंट, ये हमने एक टेबल बनाई हुई है इसको अच्छे से समझने के लिए। J1 J2 हमने इनकी वैल्यूज रखनी है। वैल्यूज कैसे रखनी है प्यारे बच्चों? आप J1 या J2 किसी भी एक को पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने मान लीजिए J1 सेलेक्ट कर लिया। तो J1 की वैल्यू आपने ऐसे लिखनी है कि पहली जो वैल्यू है, अच्छा ये एक और बात सुनिएगा, इसमें ये जो टोटल इसमें हमने ब्लॉक बनाने हैं डियर स्टूडेंट, वो कितने बनाने हैं? तो आप एक काम करिएगा, यहां हमारे J की वैल्यू कितनी है? 2 है। यहां हमारे J की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 × 2 4। तो हमारे पास 4 कॉलम होने चाहिए। एंड डियर स्टूडेंट, 4 कॉलम में लिखना कैसे है? सबसे पहले इसको आप 2 बार लिखेंगे, 2 कॉलम में, फिर दूसरी वैल्यू को अगले 2 कॉलम में। ठीक है। यहां J2 की वैल्यू लिखते टाइम आपको इनको अल्टरनेट लिखना है, जैसे 3/2 5/2 3/2 5/2, ऐसे। ऊपर वालों को जैसे पहली वैल्यू 2 बार, दूसरी वैल्यू 2 बार, दूसरे कॉलम में अल्टरनेट। या आप उल्टा भी कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू इसकी 2 बार, इसकी 2 बार, इनको अल्टरनेट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बच्चों अब हमारा कैपिटल J, ये है टोटल क्वांटम नंबर फॉर आवर एटम, नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी? आप इन दोनों को ऐड करिएगा। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट, ऐड करने पे आपके पास आएगा 3/2 में 1/2 ऐड करेंगे, आई थिंक यू विल गेट 2।
यस, यू विल गेट 2। और प्यारे बच्चों जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसे ही अब इन दोनों को हमने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करेंगे यू विल गेट 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 2। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 0 और जब ऐड करेंगे यू विल गेट 3। प्यारे बच्चों यहां एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया तो ध्यान से देखो, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस नहीं, इसमें 3 का डिफरेंस है। तो अब आपने 0 से 3 तक पूरे लिखने हैं विद डिफरेंस ऑफ 1। 0 1 2 3, यानी आपने जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो लेनी है। एक बार एडिशन करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे और फिर एक एक के डिफरेंस से हम आगे बढ़ेंगे। यहां तो पहले ही बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में 1 का डिफरेंस था, यहां भी 1 का डिफरेंस था, यहां 1 का डिफरेंस नहीं था। तो 0 और 3 हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज आई, बीच की वैल्यू आपको लिखनी है विद द डिफरेंस ऑफ 1। अब जैसे बच्चों इन दोनों की बात करें अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं यू विल गेट 4, और अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं यू विल गेट 1। तो अब बीच की जो वैल्यूज हैं 2 और 3 ये आपने लिखनी है। तो दीज आर द पॉसिबल कैपिटल J वैल्यूज। इसमें बच्चों मैं फिर बार बार कह रहा हूं, पहले भी कहा था कि जे कपलिंग इसका नाम है, लेकिन एक्चुअल में कपल जे नहीं होता। ये मत सोचिएगा प्यारे बच्चों ये जे कपलिंग हो गया है, ये जे कपलिंग नहीं हुआ है। कपल होता है एंगुलर मोमेंटम, और उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पता करने के लिए कि कितनी होगी, ये कन्वीनियंट मेथड है। प्यारे बच्चों एंगुलर मोमेंटम पहले आता है, क्वांटम नंबर बाद में आते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं क्वांटम नंबर क्या होगा। लेकिन हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं तो इसमें उल्टा अप्रोच ले रहे हैं, हम पहले क्वांटम नंबर से और फिर एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो इस चीज का प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना। अभी हम इसमें ये केस, एक तो मैं आपको ये केस कराऊंगा, एक ये केस कराऊंगा, इन दोनों को आपने खुद करना है। सबसे पहले हम इस केस को कंसीडर करते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूं डियर स्टूडेंट, ब्लैक में ही ले लेते हैं इसको। J1 छोटा J1 स्टार इज इक्वल टू J1 इंटू J1 प्लस 1 रूट, ये आ गया हमारे पास हाफ इंटू हाफ प्लस 1 रूट। डियर स्टूडेंट अब आप इसको ऐड करेंगे, आई थिंक इट इज √3/2। यस, √3/2। प्यारे बच्चों वैसे हिसाब से तो इसके साथ H लाइन होना चाहिए, फिर ये हमारा एंगुलर मोमेंटम बनता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन हम बार बार H लाइन की लिखने की बजाय हम इसको ही एंगुलर मोमेंटम मान लेते हैं यूनिट ऑफ H लाइन। प्यारे बच्चों जो हमारे पास J2 है, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का जो पहला जो हमारा ये जो J2 है 3/2, J2 स्टार इज रूट ऑफ J2 इंटू J2 प्लस 1। H लाइन मैंने कहा हम नहीं ले रहे, वैल्यूज रखेंगे 3/2 प्लस 1। प्यारे बच्चों ये आता है हमारे पास √15/2। आप भी इसको एक बार ट्राई कर लेना, कभी बीच में मुझसे गलती ना हो जाए। अब प्यारे बच्चे ये दोनों कंबाइन होंगे, J1 J2 ये कंबाइन नहीं होंगे, ये तो क्वांटम नंबर्स है। एंगुलर मोमेंटम तो ये हैं दोनों, तो ये दो एंगुलर मोमेंटम कंबाइन होंगे और आपको दो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम देंगे। यानी कि कैपिटल J स्टार है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं J इंटू J प्लस 1, ये एटम के लिए है। तो प्यारे बच्चों ये सिर्फ हमें मदद कर रहे हैं टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज फॉर एंगुलर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट हम इसकी वैल्यू एक बार रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो इट इज √2। H लाइन हम नहीं लिख रहे, और एक बार हम इसकी वैल्यू रखेंगे 2, तो फिर हमारे पास J स्टार आ गया
2 इंटू 2 प्लस 1 रूट, इट इज रूट 6। प्यारे बच्चों, ये दो मिलेंगे, ये दो मिलेंगे, आपको ये दो मिलेंगे, आपस में मिलेंगे मीन्स कंबाइन होंगे, तो उनसे ये दो मिलेंगे मीन्स यू विल गेट दीज टू। अब आप कहेंगे कि दो मिलकर के आपको दो आंसर कैसे आ रहे हैं? देखिए प्यारे बच्चों, ये दो वेक्टर हैं, अब इसीलिए तो इसको हम सेमी क्लासिकल मॉडल कहते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि वेक्टर एडिशन एक क्लासिकल आइडिया है। लेकिन सेमी क्लासिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ क्वांटाइजेशन की भी बात करते हैं। क्वांटाइजेशन की बात कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों वेक्टर्स में J1 और J2 में प्यारे बच्चों बड़ा ये है J2। तो डियर स्टूडेंट, हम लिखेंगे ये मैंने J2 लिया प्यारे बच्चों। ध्यान रहे ये एरो आपको बड़ी रखनी है और इसको लिखना है आपने J2 स्टार। फिर उसके बाद J1 स्टार जो है, इसकी वैल्यू बच्चों आपने पता है कि इससे कम है तो इसको छोटा रखना है। ये हमारा हो गया J1 स्टार। एंड डियर स्टूडेंट, you know from the knowledge of our vector addition कि अगर आप इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करेंगे, you will get this new vector। मेरे बच्चे, ये है J स्टार। अभी ये जो एंगल है J1 स्टार और J2 स्टार के बीच में, एक तो बच्चों ध्यान रहे थोड़ा सा आप, क्योंकि हो सकता है आपको एलिमेंट्री पता नहीं, इतनी पता है कि नहीं, ये इनके बीच का एंगल है ना, J1 J2 स्टार के बीच का एंगल ये है, ठीक है। तो ये एक एंगल बना J1 स्टार और J2 स्टार के बीच में। J2 स्टार रूट 15/2, J1 स्टार रूट 3/2। अब जो फिलहाल हमारा J स्टार है वो बच्चे लोग रूट 6 है, ये रूट 6 है। तो आप अगर लिखना चाहें तो इसकी वैल्यूज भी लिख सकते हैं कि दिस इज रूट 6। और बहुत अच्छा तो डायग्राम तब बने जब इसके साथ हम H लाइन भी लिखें, क्योंकि तब फिर एक्चुअल में हम कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम ऐड हो रहा है। और प्यारे बच्चों, फिर ये दूसरी वैल्यू जो रूट 2 है, ये क्या कहती है? ये बच्चों ये कहती है अब ये ऐड होगा वेक्टोरियली अगेन, ठीक है। ये J स्टार, ये कौन से वाला J स्टार है? ये ये रूट 2 वाला है, ये रूट 6 वाला है। और ये क्या है हमारा? ये बच्चों J1 स्टार ही है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, ये दोनों की वैल्यू फिक्स है, रूट 3/2 रूट 15/2। ये रूट 3/2 है, ये रूट 15/2 है, ये रूट 15/2 है। लेकिन ये दोनों ग्रीन और ब्लू ऐड होकर के आपको J स्टार देते हैं, और J स्टार की दो वैल्यू देते हैं। दो वैल्यू क्यों देंगे? क्योंकि प्यारे बच्चों दो एंगल पॉसिबल हैं। ये देखिएगा, यानी कि J1 स्टार J2 स्टार के साथ दो एंगल बना सकता है, और ये दो ही बना सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी हम ये कहेंगे कि दीज टू एंगल्स आर फिक्स्ड। इसी को तो क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो ऐड कर रहे हैं क्लासिकल आइडिया से, लेकिन कंडीशन क्या है? क्वांटम कंडीशन है, इसीलिए इसको सेमी क्लासिकल मॉडल हम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों दो J स्टार की वैल्यू रूट 2 रूट 6 हमारे पास आई है ड्यू टू टू डिफरेंट एंगल्स विच आर फिक्स्ड बिटवीन J2 स्टार एंड J1 स्टार। ध्यान रखने की क्या बात है मेरे बच्चे, कुछ बुक्स में आप चेक कर सकते हैं, मुझे नहीं पता आपकी बुक में है कि नहीं, कुछ बुक्स में यहां 1 लिखा है, यहां 2 लिखा है। नो प्यारे बच्चों, 1 और 2 क्वांटम नंबर्स हैं, 1 और 2 क्वांटम नंबर हैं। एंगुलर मोमेंटम हमारा रूट 2 और रूट 6 है। तो अगर आपको लिखना ही है ना, तो आप यहां लिखिए
√2, आप यहां लिखिए √6 इन यूनिट्स ऑफ एच लाइन। इज इट क्लियर? तो प्यारे बच्चों ये हमने डायग्राम बनाया कौन सा, ये वाला। अब एक डायग्राम हम बनाएंगे इसका। तो प्यारे बच्चों J1 स्टार, J2 स्टार, फिर उन सब के लिए कैपिटल J स्टार। अब देखिए फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा प्लीज इसमें, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा लग जाएगा, कोई फायदा तो है नहीं। आपको सब मालूम है कि हमारे पास जो J1 = है 3/2, ये छोटा J1 है बच्चों। J2 छोटा हमारे पास है 5/2। J1 स्टार हमारे पास आ जाएगा यहाँ से √15/2। J2 स्टार हमारे पास आ जाएगा √35/2। अच्छा इनमें वेरीफाई भी कर लेना, हो सकता है मुझसे गलती हो गई जल्दी से। J की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3 और 4। तो J स्टार्स की जो वैल्यू है ये आएगी बारे में √2, √6, 2/√3 एंड 2√5। ये 4 वैल्यूज हमारे पास आई हैं। अब फिर से हम क्या कहेंगे, हमारे पास ब्लू और ग्रीन कलर हमने ले लिया है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा J1 स्टार और J2 स्टार में बड़ा कौन है, ये J2 स्टार है। आई एम कंसिडरिंग दिस केस। तो प्यारे बच्चों J2 स्टार आपने बड़ी एरो खींचनी है। प्यारे बच्चों ये जो है ना टॉपिक्स, ये हमें बड़ा कंफ्यूज करते थे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, अभी भी करते हैं। तो इनमें बस ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा कंफ्यूजन होता कब है, कंफ्यूजन होता है जब हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। आप देखेंगे कि कई बार तो J को हम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, कई बार J को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर देखेंगे, क्योंकि अलग अलग बुक का जो टर्मिनोलॉजी है वो प्यारे बच्चों अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रहे कि, और एक और बात है कि जनरली हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जैसे J बोल्ड दे दिया, और J बोल्ड जो है और J विदाउट बोल्ड जो है वो अलग अलग चीजें हैं। कुछ बुक्स क्या टर्मिनोलॉजी लेती हैं कि J सिंपल को तो क्वांटम नंबर लेते हैं, J बोल्ड को एंगुलर मोमेंटम लेते हैं। तो वो भी एक डिफरेंस है, तो जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो वो कन्फ्यूजन आपको ना हो, तो टर्मिनोलॉजी अपनी पहले से फिक्स करके चलो कि कौन सा क्वांटम नंबर है, कौन सा एंगुलर मोमेंटम है, और कौन सा एंगुलर मोमेंटम इन यूनिट्स ऑफ एच लाइन है। चलिए तो ये हमारा हुआ बच्चों J2 स्टार, छोटे वाला ध्यान रहे। फिर हमने बनाया क्या, J1 स्टार। आप प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, इसमें J1 स्टार के 2 एंगल थे, तो 2 वैल्यूज आई थी। इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 वैल्यूज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 4 एंगल बनेंगे प्यारे बच्चों। तो मैं पहले ही 4 एंगल बना देता हूं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये चारों के चारों हमारे J1 स्टार है प्यारे बच्चों, J1 स्टार, और वैल्यू J1 स्टार की सबकी सेम है। ठीक है, और J2 स्टार की वैल्यूज भी सबकी सबकी सेम है। डिफरेंस किस चीज़ का है, डिफरेंस है हमारे रिजल्टेंट का। जो कैपिटल J स्टार है उसकी जो 4 वैल्यूज है वो पॉसिबल है। तो डियर स्टूडेंट, डॉगी भी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। रात को भी सोते नहीं है ये, ना ये सोते ना मैं सोता। ये 3 और ये 4, ये यस। आप अपना इसको स्केल से बनाएंगे, बड़ा अच्छा बनेगा। 1, 2, 3, 4। अब प्यारे बच्चों इसमें ये देखिए कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारी ये है 2√5, फिर उसके बाद है 2√3, फिर है √2, √6 और √2। तो प्यारे बच्चों ये सबसे बड़ी वाली वैल्यू हमारी 2√5 वाली। लेकिन हम इन सबको क्या कहेंगे, कैपिटल J स्टार। और प्यारे बच्चों ये एंगल 1, 2, 3 एंड 4, these 4 angles are possible and these 4 angles are fixed, ऐसा आप कह सकते हैं। तो these 4J values
आर पॉसिबल और दीज 4 ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल इन दिस केस। प्यारे बच्चों, ये बीच के जो 2 एग्जाम्पल हैं ये आप खुद ट्राई कीजिए। आई होप आपको जे कपलिंग थोड़ा समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जितना अभ्यास हो उतना ठीक है।